Wellness TV. I am Vidhi Wankhede, specializing in Bachelor's of Dialysis Therapy. Get ready to embark on a journey towards improved kidney health, where we will uncovering valuable informations. So let's start with our very first topic, which is principles of dialysis. What is dialysis? इस वीडियो में हम जानेंगे डायलिसिस होता क्या है और किन प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज डायलिसिस. डायलिसिस एक टाइप का लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है उन मरीजों के लिए जिनकी किडनी सक्षम रूप से काम करने बंद कर देती है. इस ट्रीटमेंट के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड यानी कि जो भी पानी जमा होता है बॉडी में उसे निकाल दिया जाता है और साथ ही साथ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स जैसे कि यूरिया, क्रेटेनाइन, इन सब को भी निकाल दिया जाता है. In medical terminology, we say dialysis is a form of filtration to separate crystalloid from colloid substance, meaning dialysis is used to separate macromolecules from low molecular weight molecules using a semi-permeable membrane. Dialysis word को derive किया है Greek term से which is dia meaning through and lysis meaning separate and remove. यानी कि डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके थ्रू बड़े मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस को सेपरेट करके रिमूव कर दिया जाता है. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज कंपोनेंट रिमूव्ड ड्यूरिंग डायलिसिस. सो यू कैन सी इन दिस चार्ट देयर आर सम वेस्ट प्रोडक्ट्स गिवन एंड देयर ओरिजिन एंड थ्रू विच दे आर एक्सक्रीटेड. फर्स्ट वन इज यूरिक एसिड विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड प्यूरिन. Then urea, byproduct of conversion of ammonia in the liver. And next one is the waste product of creatine, muscle tear, which is a creatinine. Then accumulation of water by cellular respiration, ammonia through breakdown of amino acid in the liver. All these are only excreted by kidney. Now we will come to principles of dialysis, or we can say on what principles dialysis work. There are 5 principles on which dialysis work, that is diffusion, osmosis, ultrafiltration, convection and adsorption. First one is diffusion. It is a process in which solutes are moving from an area of high concentration to an area of low concentration till equilibrium is achieved. What is equilibrium in this? Equilibrium is equal distribution. डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें नहीं मिलता. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे एक टीस्पून शुगर को 1 ग्लास पानी में डालते हैं. यहाँ पर शुगर एक सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है. ये दोनों मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं. तो कुछ टाइम बाद शुगर अपने आप पानी में घुल जाती है और डिसअपियर हो जाती है. During this process, sugar molecules gradually diffuses in water without any movement of solution. This is called as diffusion. You can see in this diagram movement of molecules from high to low concentration. Now coming to next slide which is factor affecting diffusion. ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फिक्स लॉ हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. एंड मॉलिक्यूलर वेट, जितना ज़्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़न का रेट बढ़ेगा. टेम्परेचर सेम, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा. सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया द रेट ऑफ डिफ्यूज़न. फ्लो ज्योमेट्री, रेट ऑफ डिफ्यूज़न मोर इन काउंटर करेंट फ्लो ऑफ डायलिसेट. मीन्स जब ब्लड और डायलिसेट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तब डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ब्लड फ्लो रेट एंड डायलिसेट फ्लो रेट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जितना ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे डिफ्यूजन के प्रोसेस में.
अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ होता क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक फिनोमेना है जिसमें पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन हाई होता है किसी भी एक एरिया में दूसरे के कंपैरिजन में। इन द बिगिनिंग ऑफ डायलिसिस जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है मैक्सिमम होगा ब्लड और डायलिसिट के बीच में, इसलिए डायलिसिस के पहला 1 आवर में मैक्सिमम रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का। देन जैसे ही टाइम निकल जाएगा डिफ्यूजन का रेट ड्रॉप होगा, तब क्लियरेंस कम होगा वेस्ट प्रोडक्ट का। That's why first hour of dialysis is the most effective hour of dialysis. There are 3 gradients occurring during this treatment. First one is between the blood and dialysate compartment. Second one is blood and interstitial fluid. Third is between fluid inside the cell and interstitial fluid. Second principle is osmosis. जैसे कि हमने अभी पढ़ा डिफ्यूज़न, उसमें सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा था। अब ऑस्मोसिस के प्रोसेस में सॉल्वेंट का मूवमेंट देखेंगे हम थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस in which solvent is moving from an area of low solute concentration to a solution of high solute concentration with the help of a semi-permeable membrane. अब स्क्रीन पर एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑस्मोसिस का, which is a dip tea bag with a hot water in which tea particles are solute and hot water is solvent and the bag is a semi-permeable membrane. Okay, moving ahead, there are 2 types of osmosis, endoosmosis and exoosmosis. Endoosmosis means when water is moving inside of the cell and exoosmosis means when water is moving out of the cell. Now what is reverse osmosis? Reverse osmosis is a water purification process in which water moves from high solute concentration to low solute concentration by applying a pressure through a semi-permeable membrane, and that pressure is known as hydrostatic pressure. Reverse osmosis only apply in dialysis water treatment system, which we will cover in our upcoming video. Okay, so osmosis is applied only in peritoneal dialysis. In PD, it is used to remove excessive fluid gained by the patient due to non-functioning of kidney. To increase osmotic pressure or osmolality, we add glucose as an osmotic agent in PD dialysis fluid. We can also use some other osmotically active substances like icodextrin and amino acid solution as an alternative to dextrose. I hope this much is clear to you guys. Now we will come to next slide, which is our third principle, ultrafiltration. Ultrafiltration किडनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड रिमूव किया जाता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू विद अ ड्राइविंग प्रेशर। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। Ultrafiltration is the removal of fluid from a patient. It is defined as the movement of waste molecule across a semi-permeable membrane from an area of high hydrostatic pressure to an area of low hydrostatic pressure. फिल्ट्रेशन के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस में ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू फिल्ट्रेशन हो रहा है और हीमोडायलिसिस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू। हीमोडायलिसिस के दौरान जो डायलिज़र हम यूज़ करते हैं विच इज़ एन होलो फाइबर किडनी ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी, उसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक डायलिसिट कंपार्टमेंट जिसमें नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है और दूसरा है ब्लड कंपार्टमेंट जिसमें पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है। फोर्थ प्रिंसिपल इज कन्वेक्शन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वाटर के साथ जो भी मिडल मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो भी ड्रैग होंगे मेम्ब्रेन के दूसरे साइड वाटर के साथ। Here is the definition. When there is movement of water across the membrane dissolved
and small solute particles are also dragged with water to the other side of the membrane. This is called as convection, also known as solvent drag. And convection is only applied on HDF, which is hemodifiltration, and hemofiltration, which is a type of dialysis treatment. You can see in this diagram, in diffusion only water is coming out, but convection small solute particles are also coming out. Now the last principle is adsorption. अब आप एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ये दोनों ही प्रिंसिपल डिफरेंट हैं. एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल्स बल्क में सोक होते हैं और एड्जॉर्प्शन में पार्टिकल्स किसी भी सरफेस पे स्टिक होते हैं, सोक नहीं होते. यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. इन एड्जॉर्प्शन साइड पार्टिकल्स आर स्टेइंग ऑन द सरफेस, but in absorption on other side particles are moving inside. Adsorption के surface phenomena है जिसमें सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे कि पॉलीसल्फेट पॉलीमेम्ब्रेन्स यूज़ की जाती है. हीमोपरफ्यूजन भी एड्जॉर्प्शन पर वर्क करता है, जिसमें कुछ रेजिन्स या चारकोल पार्टिकल यूज़ करते हैं जिससे कोई ड्रग या केमिकल इन पार्टिकल्स के सरफेस पर चिपक जाता है. इस प्रोसेस से हम ड्रग्स लाइक बार्बिचरेट्स, थियोफेनाइल जैसे एक्सेट्रा निकाल सकते हैं. I hope you understood this topic. If you guys have any query, please comment below so that I can help you. Thank you for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe to Renal Wellness TV.